वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। और प्रार्थना की अंतिम पंक्ति होती थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। आज हमारे बीच राजभर समाज के साथ मैं 2005 में रिटायर हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पार्टी ज्वाइन कर लो। हमने कहा कि नहीं, राजनीति करना मेरा स्वभाव नहीं है। लड़ने का मौका भी था लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया। इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पर गुस्सा हो गए, श्रद्धेय रामाचल राजभर भी हमारे पर गुस्सा हो गए, बोले हमारी पार्टी में आ। कहाँ के रहने वाली हैं? मऊ। मऊ से आप भी हैं? हाँ। इनको पहचान रही हैं आप? हाँ, खान सर है। इनको देखती हैं? हाँ। क्या कहेंगी इनके बारे में? इनके ऊपर रिश्ते में बहुत ज्यादा कार्रवाई चल रही है। मऊ से मऊ इतना मार्क आया है? 89% 16। आज आप कहाँ आई हैं? गाजीपुर में। गाजीपुर में। आपको रोटी जब आएगी तो बहुत बुरा दिन देखने के लिए भगवान की कृपा है कि मैंने जब सर्विस में रहा तब भी मैंने भ्रष्टाचार से दूर रहा। हाँ, ये कहने की बात नहीं है। अगर मेरा चरित्र कोई देख ले, मेरा कार्यकाल 2012 में मैं जब वहाँ गया तो उसी दिन से मैं एक एनजीओ का निर्माण किया। मेरे राजभर सहयोग सेवा समिति एनजीओ प्रयागराज से संचालित है। चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना होता तो मैं कई बहुत पहले कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। अब मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में मैं ऐसे जगह पर हूँ जहाँ प्रतिभागी छात्रों को सम्मान दिया गया है। और कौन देता है सम्मान? और इस गाजीपुर में, इस वीरों के धरती गाजीपुर पर पूर्वांचल के हर जिलों से बच्चे आए हुए हैं। मैं इस बात को कहूँगा तो आप कहिएगा कि ये पत्रकार पागल हो गया है, ये कह क्या रहा है। लेकिन मैं बच्चों से भी बात करूंगा कि बच्चे यहाँ गाजीपुर से भी हैं, बलिया से भी हैं, आजमगढ़ से भी हैं, चंदौली से भी हैं और अंबेडकर नगर आजमगढ़ से लेकर के चारों तरफ से हैं। और इन सभी लोगों को आप शायद पहचानते होंगे। हमारे साथ गाजीपुर के एक ऐसे नेता, पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर जी हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। इस गाजीपुर के धरती से जो विधानसभा जहुराबाद है, वहां से प्रबल प्रत्याशी भी है। समाजवादी पार्टी के सिंबल का इंतजार है। आप बगल में देखते होंगे बोर्ड लगा हुआ है, माननीय एमपी राजभर जी, पूर्व निदेशक उत्तर प्रदेश। आखिर में इनको क्या कमी थी? ये तो पढ़े लिखे हैं, सर्विस करते थे, उस समय किसी को नहीं इन्होंने ध्यान दिया। लेकिन इस समय क्या जरूरत पड़ गई कि गाजीपुर में, इस पूर्वांचल के धरती, वीरों के धरती से गाजीपुर में एक ऐसा कुछ मुहिम आगाज कर रहे हैं कि हमारे गाजीपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नेताओं के मुंह पर, अब मैं कहूंगा तो आप खुद समझ रहे होंगे, जिसको करना चाहिए वो नहीं करेगा, लेकिन मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रतिभा सम्मान समारोह। आज स्थान है धर्मदेई किशोर महाविद्यालय बद्धूपुर गाजीपुर, DLAD यानी रमाशंकर राजभर मंत्री जी का ये विद्यालय है। मंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। आप लोगों ने सब लोग मिल करके अच्छा निर्णय लिया कि प्रतिभागी बच्चे। और एक और मैं खास बात बताऊंगा मित्रों, आप बने रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके भी घर में बच्चे होंगे, बच्चियां होंगे। और सब सारे बच्चे जो आप लोग देख रहे हैं विजुअल में, बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, झोला दिया जा रहा है और सुहलदेव जी का एक प्रतिमा दी जा रही है। खान सर, सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, खान सर पर संकट गहरा रहा है। खान सर को बिहार में अब FIR उनके ऊपर हो रहा है, अपराधी हो चुके हैं। लेकिन खान सर एक ऐसे छात्र, एक ऐसे टीचर हैं कि छात्रों को आप देख रहे होंगे बुक भी दी जा रही है कि खान सर के बुक को आप पढ़िएगा तो आपका जीवन धन्य होगा। आप जा करके कहीं अच्छे पौधान पर बैठिएगा और माननीय MP राजभर जी जैसे आप अधिकारी बनेंगे तो हो सकता है कि कलम रहते हुए आप ऐसे चेतेंगे तो बच्चों को फिर पुरस्कृत करेंगे। आइए मैं मंत्री जी से सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको क्यों ऐसा कुछ किया आपने कि जो आज गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल होगा। राजनेता देखेंगे तो उनको होश उड़ जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। आप गाजीपुर में कुछ ऐसे आप लोगों ने मिल करके कुछ करिश्मा आज कर दिए हैं कि क्या सोच थी? हम लोग बचपना में प्रार्थना किया करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें।
और प्रार्थना की अंतिम पंक्ति होती थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। आज हमारे बीच राजभर समाज के साथ साथ सर्व समाज की बेटियां बेटे जो मेधावी प्रतिभावान हैं, हम लोगों ने तय किया कि निश्चित रूप से इनके हौसले को बढ़ाया जाए और उस हौसले को बढ़ाने के लिए आज आदरणीय MP राय राजभर जी के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बड़े पैमाने पर किया गया है और पूर्वांचल के लगभग प्रत्येक जनपद के छात्र छात्राएं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सम्मुख उपस्थित हैं। इनको बहुत व्यवस्थित तरीका से इनके हौसले को अफजाई किया जा रहा है और आगे ये भी तय किया जा रहा है कि आगे की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई में इनको कहीं अवरोध आएगा तो ये पूरी टीम इनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। यानी ये बच्चे जब लटक जाएंगे, आर्थिक मदद से जूझने लगेंगे तो आप लोगों की मदद मांगेंगे तो आप लोग मदद करेंगे? पूरा अभी भी करेंगे। आज से ही स्टार्ट हुआ है कि पहले से? आप पहले से भी है, इसके पूरे बहुत सारे काम हुए हैं। अभी रमेश यादव जी बगल में मंचासीन है, बैठे हुए पीछे। 101 बेटियों का हाथ हम लोगों ने पीला किया, जो नेत्रहीन बेटियां थीं, जो अनाथ बेटियां थी, जिनका कोई लग रहा था कि हे विधाता अब कौन साथ देगा, तो पूरी टीम लग करके उनके हाथ को हम लोगों ने पीला किया। इन बेटियों को हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हमारे यहाँ कुछ निरीह बच्चे जिनके संसाधन नहीं हैं, उनको भी हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए मित्रों, मैं आगे भी चलूँगा और सबसे दो टूक मैं बात करूँगा। उसके बाद इन जो बेटी बैठी हुई हैं, जिनको आप विजुअल में देख रहे होंगे, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप लोग वास्तव में अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और बलिया और जौनपुर से आई हुई हैं कि फिर इधर गाजीपुर जैसे कुश्ती होती है और गाँव के ही पहलवान हाथ मिला लेते हैं कि भैया हम तो आजमगढ़ से हैं और हम गाजीपुर से हैं, ऐसा कुछ होता है? तो मैं इनसे भी बात करूँगा। नमस्कार, आप फौजी हैं और आपका जो भाषण हमने सुन रहा था बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, और आपके अभिव्यक्ति मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इलाहाबाद से आए हुए हैं, इस गाजीपुर में जो आप कार्य कर रहे हैं आपको नहीं करना चाहिए, राजनेताओं को करना चाहिए। आप फौज से हैं, रिटायरमेंट है, आपको कोई कमी भी नहीं है। उसके बाद फिर कहाँ आपका दिमाग गया कि पूर्वांचल के बच्चों को बुला करके और उत्साहित किया जाए? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे दादा परदादा से मिला हुआ प्रसाद है। मैं बचपन से ही सहयोगी प्रवृत्ति का था, मैं पढ़ता था तब भी इस टाइप की कार्यक्रम मैं करता रहता था, और रिटायर होने के बाद मुझे ये प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिली। मैं बलिया में एक बार घूमने के लिए गया रिटायर होने के बाद। वहाँ पर कुछ लोगों को हमने देखा कि ठंडी के समय था, थोड़ा सा आपका समय ले लूँगा, ठंडी का समय था, वो बेचारा जो पशु के ऊपर डालते हैं बना करके बोरे का, वो डाला हुआ था और उसके बाद वो अपने पर ओढ़ के रखा था। तो मुझे लगा ये व्यक्ति को इतना क्या चीज़ है कि इस तरह से। जब मैं उससे बात किया तो बोला भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है और मैं पशु को डालता हूँ, जब ठंडक हमको लगती है तो मैं उसको उड़ा कर। तो आपको बता दूँ ये बात है 2012 की। 2012 में मैं जब वहाँ गया तो उसी दिन से मैं एक NGO का निर्माण किया। मेरे राजभर सहयोग सेवा समिति NGO प्रयागराज से संचालित है। चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना होता तो मैं बहुत पहले कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता। लोग पहले NGO बनाते हैं, उसके बाद ट्रस्ट हो जाता है, ट्रस्ट के बाद तुरंत कूद जाता है। आपका बात बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोगों ने ऐसे किया है। हमारे पास ऑफर भी आया था, लड़ने का मौका भी था, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया। इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पर गुस्सा हो गए, श्रद्धेय रामाचल राजभर भी हमारे पर गुस्सा हो गए, बोले हमारी पार्टी में आ जाए। ये लोग सभी लोग जितने अपने बिरादरी के नेता हैं सब हमको जानते हैं, सोचते हैं हमारे तरफ यानी समाज सेवा करना है, बच्चों को उत्साहित करना है, समाज सेवा करना है। और तभी से मैं हर साल गरीबों में 400-500 कंबल वितरण करता हूँ हर ठंडी में। और उसी के साथ साथ जैसा यहाँ सम्मान समारोह ये किया गया बच्चों को, उसके साथ बच्चों का भी उसमें सम्मान आपने बच्चों को हर चीज़ देते हुए हनुमान चालीसा भी दिया है, मतलब क्या है? देखिए हनुमान चालीसा हमने इसलिए देखिए इन सब का हर एक अलग अलग महत्व है। जैसे हमने महाराजा सुहेलदेव का प्रतीक चिन्ह दिया है बच्चों को, तो इससे इन लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि हमारे महाराजा कैसे थे।
कितने वीर थे, हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने कैसे लड़ाई किया, चाहे अपने गौरवशाली धर्म के लिए लड़ाई किया। गौरवशाली इतिहास है, ताकि इनसे इन लोगों को सीख मिले, उनके विषय में पढ़ें। हनुमान चालीसा इसलिए दिया कि हनुमान चालीसा ऐसा है, जब किसी को अनुभव हो ना हो वो अलग बात है। मुझे 100% अनुभव है कि अगर आप रोज़ उसको 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, आप समय नहीं उसमें बर्बाद करना है, 10 मिनट पढ़िए, उसके बाद कोई काम करिए, आपको एक आत्मशक्ति मिलती है। तो वो शक्ति जो है आपका पढ़ाई में भी काम देगी। एक तो जैसे मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि आपके पास जो है ना क्या होना चाहिए, चरित्र। मंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा था, मैं बहुत ज़्यादा समय ले लूँगा, चरित्र। अगर जिसका चरित्र, तो हनुमान जी जैसा चरित्र किसी का नहीं है। चलिए, मंत्री जी यथाह है, मंत्री जी समुद्र हैं। मंत्री जी को मैं कहता हूं कि समुद्र हैं। मंत्री जी अगर आप राह चलते रहेंगे तो मंत्री जी जरूर देख करके एक बार कुछ न कुछ बोल जाएंगे। आइए हमारे साथ जिनका ये कार्यक्रम है, जिन्होंने कसम खाया, निर्देशक महोदय जी हमारे साथ हैं और ये सर्विस करते थे, इन्हें कुछ चीज़ की कमी नहीं होगी। इन्होंने बताया कि इस किताब में या इस पोस्टर पर मेरे माता और पिता का फोटो लगा हुआ है, कुछ उसमें भी राज है। आइए मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आप गाजीपुर कहाँ के रहने वाले हैं, और गाजीपुर में इस बच्चों को इतना आपने क्यों, क्या कुछ पार्टी का संगठन बनाना है या फिर 2027 में कहीं रिटायर होने के बाद कूद जाना है? अब तो भैया रिटायर होने के बाद वादा करके लोग आ रहे हैं कि भैया रिटायर होइए और तुरंत एमएलसी का तगमा लीजिए और जाइए। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका आखिरी शब्द को मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि जब मैं 2005 में रिटायर हुआ तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पार्टी ज्वाइन कर लो। हमने कहा कि नहीं, राजनीति करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो वो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इनको लोक सेवा आयोग में भेज दीजिए ताकि लोगों को समाज का कम से कम भला कर सकें, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमने करना, ये हमारे स्वभाव। कहाँ से आपके दिमाग में आया कि रिटायर होने के बाद ये सब आप बच्चों के साथ हुल मूल करके और ये संजोग से या भगवान की कृपा से बच्चों के लिए जितना आवश्यक संसाधन जुटाना चाहिए वो मैंने जुटा दिया। फिर हमने कहा कि धन का तो कोई सीमा नहीं होती, जितना भी रहेगा उतना ही कम है। इसलिए हमने कहा नहीं, तुम्हारी जीविका के लिए मैंने कर दिया। अब मैं जो मेरा बाकी समय है या जो मुझे पेंशन मिलती है उसको हम समाज के कार्य में कर ऊपर वाला से डर रहे हैं कि फिर नीचे के लोगों से डर रहे हैं? लोग देखिए, चौथेपन में लोग दो ही काम करते हैं, तो ऊपर वाले से डरते हैं, नहीं तो कुछ अपने कर्म से डरते हैं कि भैया कुछ नेक काम किया जाए, नहीं तो बुढ़ौती जब आएगी तो बहुत बुरा दिन देखने के लिए। भगवान की कृपा है कि मैंने जब सर्विस में रहा तब भी मैंने भ्रष्टाचार से दूर रहा। हाँ, ये कहने की बात नहीं है, अगर मेरा चरित्र कोई देख ले, मेरा कार्यकाल देख ले तो उसको अपने आप लग जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इसी गाजीपुर जनपद में जमानिया तहसील में दिलदार नगर है, दिलदार नगर के पास मेरा गांव है कर्मा, वहीं का मैं निवासी हूं। आज आप रमाशंकर पूर्व मंत्री जी के यहाँ आज प्रोग्राम दिए हैं और पूर्वांचल के हर जिलों से कुछ न कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो बताया था कि बहुत गरीब फैमिली से मैं रहा हूं, और जिस गरीबी में मैंने पढ़ा है तो जो परिवार की स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए वो मेरा स्वभाव बन गया कंजूसी का। लेकिन कंजूसी का मतलब ये खर्च करने में कंजूसी नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग हो ये मैंने ध्यान रखा है। तो शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, और अगर हमारे बच्चे शिक्षित होते हैं तो उसका जीवन स्तर अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये हमारी सोच है। अगर शिक्षा हम बच्चों में प्रमोट कर सके ज़्यादा तो समझ लीजिए कि परिवार भी सही होगा, उसकी विवेक शक्ति भी बढ़ती है। तो इस नज़र से मेरा कहने का मतलब है कि पहले शिक्षा को इतना पढ़ाओ जितनी उसकी क्षमता हो, उससे भी ज़्यादा। गरीबी कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ ना पाएँ। गरीबी है तब भी पढ़ेंगे। हम लोग खुद गरीब इतने ज़्यादा रहे कि खाने के भी लाले थे, पढ़े, और ईश्वर ने मुझे एक सहारा दिया। चलिए, आपको धन्यवाद। आप रिटायर हैं, आज के नेता है, और आज के प्रवेश में तो लोग आज जब रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भैया जितना बच्चों को दारू पिया लिया जाए, गांजा पिया दिया जाए, कि नेताजी लोग के पीछे झंडा लेकर के जय जय जयकार नारा लगाएं। देखिए, हमारी
कहाँ बेटा घर है? मऊ से बहू, कितना मार्क आया है? 89% 16 आज आप कहाँ आई हैं? गाजीपुर में। गाजीपुर में। आपको देख करके सब इनको पहचान रही हैं आप? ये कौन है? खान सर। खान सर है। हाँ, इनके ऊपर इस समय क्या चल रहा है? इस समय इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको बहुत ही गलत साबित कर दिया जा रहा है कि ये बहुत ही मेरे फ्री में सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, सब नेताओं का भ्रष्टाचार ऐसे कर रहे हैं। गजब, बहुत अच्छा। और क्या नाम बेटा? पायल राजभर। कहाँ के रहने वाली हैं? मऊ। मऊ से आप भी हैं? हाँ। इनको पहचान रही हैं आप? हाँ, खान सर है। इनको देखती हैं? हाँ, क्या कहेंगी इनके बारे में? इनके ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा कार्रवाई चल रही है और जाति नीच की बहुत भावना चल रही है। इस समय इनका नाम हो गया फैजल खान और जात पात में बहुत भेद चल रहा है और इनके ऊपर हम लोग चाहेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दें और हम लोग को कहना। अच्छा, आज गाजीपुर में आप आई हैं, ये लोग आप लोगों को देख करके सम्मानित किए हैं, इनके बारे में आप क्या सोच रही हैं? मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मतलब मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे पापा एक किसान है, मेरी माता एक गृहिणी है और मेरे पापा एक बीमारी से मतलब उनको कैंसर हुआ है। मेरे मामा पैसे देते हैं और मेरी मासी ने यहाँ पे इनको मतलब यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आप जाइए, तो मुझे यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई है और इनसे बहुत सीख भी मिली है मुझे कि आगे चलकर ये रास्ते चुनने चाहिए और मैं आगे चलकर सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। और देखिए मित्रों, इनके पापा कैंसर से ग्रसित हैं और इनको कोई बताया कि आप गाजीपुर जाइए, रमाशंकर राजभर पूर्व मंत्री जी के विद्यालय पर आज लोग आएंगे और सम्मानित करेंगे। शायद मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस बेटी का नाम आप लोग नोट कर लीजिए और इनके पिता के बारे में कुछ आप लोग सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। बगल में एक और बेटी है, क्या नाम बेटा? सुषमा राजभर। कहाँ की रहने वाली है? आजमगढ़। आजमगढ़ से आई हैं? आजमगढ़ के ओरिजिनल आई हैं ना वहाँ से? जी। किस विद्यालय में पढ़ती हैं आजमगढ़? आदर्श शिशु मंदिर बिशनपुर महाराजगंज। कैसे आपको पता चल गया कि गाजीपुर में इस पिछड़े इलाका में पुरस्कृत होना है आपको? जी, वो सीओ पर्सनल राय मतलब बताए थे हम लोगों को, जी। तब मम्मी के साथ आए हैं हम लोग। अच्छा, धन्यवाद। पढ़ना है? जी। क्या लक्ष्य क्या है? IAS बनना है। बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा? शुभश्री राजभर। कहाँ की रहने वाली है? गोरखपुर। गोरखपुर। आप गोरखपुर से आ गई हैं? यस सर। मुख्यमंत्री वहाँ के हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? मोदी योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री को ही भूल जा रही हो। विद्यालय में बताए नहीं है लोग? सर थोड़ा भूल गए थे। किस विद्यालय से? न्योरी इंटर कॉलेज भी प्राइज गोरखपुर। धन्यवाद। मित्रों देख लीजिए, और कुछ बच्चे थे, भूख लग गई है। अब बच्चे चले गए हैं, मैं लास्ट में मंत्री जी से कुछ शब्द बुलवाऊंगा और उसके बाद यहीं पर वीडियो एंड कर दूंगा, इसलिए कि हमारे मित्र बहुत लोग हैं। और क्या कहेंगे, आज तो आप गाजीपुर में ऐसा कुछ करके दिखा रहे हैं कि यह वीडियो और यह संदेश पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोरेगा। निश्चित रूप से झकझोरेगा। और एजुकेशन का अभिप्राय ही होता है, शिक्षा का अभिप्राय ही होता है बालक अथवा बालिका के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको शिक्षा के माध्यम से हम उजागर करते हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो बच्चों को हौसला अफजाई करने का है, उन्हें प्रेरित करना है और उन्हें अच्छी दिशा देनी है ताकि उनकी दशा भी बदल जाए। आने वाले समय में शिक्षा वाला से MLC नहीं तैयारी कर रहे हैं? वो तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। वो तो लोग बताएंगे कि लग रहा है कि रमाशंकर राजभर समाजवादी नेता हैं और पूर्वांचल के हर जिलों से कुछ बच्चों को बुला लिए हैं, आने वाली पीढ़ी को टाइट कर रहे हैं। नहीं, आने वाली पीढ़ी को तो निश्चित रूप से हम लोग टाइट करेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य वही हैं। तो हम भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे तो फिर आगे बहुत खराब स्थिति होने वाली है, उससे हम लोग सजग हैं। गाजीपुर में भी आपको चुनाव लड़ना है? और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर लड़वाएंगे तो लड़ूंगा। किस सीट से? जहां से लड़वा देंगे। गाजीपुर में किसी भी सीट से लड़वा देंगे, लड़ जाएंगे? नहीं, पहले तो हमारी प्राथमिकता है जहूराबाद। दिखाई भी दे रहा है कि जहूराबाद में आप 24 घंटा चल रहे हैं। चल रहा हूँ। खोजने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं गाजीपुर में आप? नहीं मिल रहा हूँ, यही तो हूँ। आज तो कार्यक्रम लगाया है, आप अतिथि लोग आए हुए हैं। हमें जो निर्देशित किया गया है पार्टी की तरफ से उसमें मैं ईमानदारी निष्ठा के साथ लगा हूँ और लग करके जो पार्टी का चाहत है, जो पार्टी का सपना है, उस सपना को हम सब लोग मिल बैठ करके साकार करें। देखा भी जा रहा है कि गांव-गांव डोर टू डोर जा करके SIR का फार्म भरना, वोट लिस्ट सहेजना। आप जहूराबाद में एकदम लग चुके हैं। लग क्या रहा है? लग क्या रहा है? बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर कट है। उसमें कुछ सोचना और विचारना ही नहीं है। अब तो जहूराबाद नहीं, पूरे
प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, उंगली पर गिन रही है कि कितना जल्दी 2027 के चुनाव का बिगुल बजे, और जैसे ही बिगुल बजेगा हम अपना पूरा खड़खड़ा करके हर हर महादेव करके और साइकिल के बटन को दबा देंगे। अरे आपके मंत्री जी कह रहे हैं, जो जौहराबाद के विधायक हैं, कि दाल नहीं गलेगी किसी की। मंत्री जी क्या कह रहे हैं ये पूरा प्रदेश जानता है। आम व्यक्ति इस बात को जानना शुरू कर गया है कि मंत्री जी क्या क्या कहेंगे, मंत्री जी क्या क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मंत्री जी को खुदे पता नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सुबह क्यों ऐसा? पंचायती राज मंत्री हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो भी अब तो कहा गया कि जात वर्ग में बात नहीं करिएगा तो कमवे नहीं चलेगा। उनको सही कहिए ना, तो एक फोबिया की बीमारी होती है, वो फोबिया की बीमारी हो गई है और उससे अभी उबरेंगे नहीं। 2027 आने दीजिए, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। चलिए भैया, छात्रों का सभा था आज। मंत्री जी हैं, मंत्री जी से अगर नहीं मैं जानना चाहूँगा तो भी नहीं काम चल पाएगा। बाद में कोसना चालू कर देंगे कि भैया हम तो प्रत्याशी जौहराबाद के हैं, आपने एक बार नाम भी नहीं लिया। तो इसलिए मंत्री जी को मैं बताया कि यही हैं रमाशंकर राजभर जी, जो पूर्व में मंत्री थे और फिर समाजवादी पार्टी के सिंबल के इंतजार में और जौहराबाद में लग चुके हैं। देखा जाएगा 27 में कुछ उथल पुथल होगा कि फिर पियर के चाचा आ भी रहेंगे। और आप देख रहे होंगे इस कार्यक्रम का बोर्ड बहुत अच्छे ढंग से लगा हुआ है, वहाँ भी लगा हुआ है राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट नाम है। आप लोग ट्रस्ट के लोग भी हैं, फौजी नौजवान भी हमारे साथ हैं। फौज के लोग को आप जानते होंगे समाज में बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, अपने में ही लीन रहते हैं। लेकिन बाकी आप कमेंट करके खुद बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।